बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेशे खिदमत है पुरस्रार नॉवल सोना घाट का पुजारी, पहला हिस्सा। इससे पेशतर कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुहिम जुई का शौक मुझे विरसे में मिला है। मेरे वालिद ब्रिटिश गवर्नमेंट के आला ओहदादार थे, लेकिन उनकी जिंदगी का भी बेशतर हिस्सा मुहिम जुई में गुजरा और उनकी गैर मामूली मौत भी एक दुश्वार गुजार मुहिम में वाक़ हुई थी। मैं चूँकि अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी कि मेरी माँ ने दाइये अजल को लब्बैक कहा। दूसरे भाई बहन चूँकि अपने घरों के हो चुके थे, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 14 साल बाप की रफाकत में गुजारे। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई का मुतलिक शौक ना था। चुनाचे FA कर लेने के बाद मैंने वालिद साहब से साफ कह दिया कि अब इससे आगे पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। वालिद साहब कुछ दिनों तक समझाने बुझाने के बाद खामोश हो गए। FA कर लेने के बाद 1 साल तक मैं अपने वालिद साहब के साथ घूमता फिरता रहा। खाने पीने और सेहत को बेहतर बनाने के अलावा मुझे कोई दूसरा काम ना था। वालिद साहब ने जब देखा कि मेरी उम्र यूं ही बेकार जा रही है, तो उन्होंने मुझसे मुलाजमत करने को कहा और मेरे बहुत इसरार पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके मुझे महकमा जंगलात में मुलाजिम करा दिया। मेरे वालिद को आदमखोर शेर और चीते मारने का शौक जुनून की हद तक था और मैं भी अक्सर व बेशतर उनके साथ जाता रहता था। इसलिए कम उम्र होने के बावजूद जंगलात के बेशुमार इसरार व रुमूज से वाकिफ हो गया था। इन तजुर्बात से मुझे अपनी आइंदा ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हुए, ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अपनी मुहिमजू तबीयत की वजह से मेरी ज़िंदगी का एक अरसा बाप के साथ गुजरा। इसलिए मैंने ना तो कभी घरेलू मामलात में दिलचस्पी ली और ना ही कभी जायदाद वगैरह के बारे में सोचा। पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ जब मेरे वालिद एक दुश्वार गुजार मुहिम में काम आ गए और मेरे बड़े भाइयों को जायदाद के बंटवारे का ख्याल आया। मैं चूँकि शुरू ही से अपने भाइयों से अलग थलग रहा था, इसलिए मुझे उनकी तबीयतों के बारे में कुछ ज़्यादा वाकफियत न थी। चुनाचे जब जायदाद के बंटवारे का मसला उठा तो मेरे बड़े भाइयों ने और मेरी भावजों ने दिल भर कर मेरी हक तलफी की। नकद रकम जो कुछ भी थी वो पहले ही हड़प कर चुके थे। गैर मनकूला जायदाद का बंटवारा भी कुछ इस तरह हुआ कि जितनी अच्छी अच्छी ज़मीनें और इमारतें थीं वो बड़े भाइयों ने अपने हिस्से में ले ली और मुझे एक ऐसा मकान दिया जो एक अरसे से मुरम्मत ना होने की वजह से खाली और वीरान पड़ा था। जब मैंने अपनी इस खुली हक तलफी के खिलाफ एहतजाज किया तो मेरे भाई, जो वालिदैन की ज़िंदगी में मुझसे बेपनाह मोहब्बत का दम भरा करते थे, चिरागपा हो गए और खुले लफ्ज़ों में कह दिया, जायदाद की तकसीम जो हमने मुनासिब समझी कर दी। अगर तुम समझते हो कि हमने तुम्हारी हक तलफी की है तो बड़े शौक से जाकर अदालत में दरख्वास्त दो और मुकदमा चलाओ। हम वक्त आने पर अपना दिफा भी कर लेंगे। भाइयों का रूखा जवाब सुनकर मारे गुस्से के मेरा खून खोल उठा। दिल तो चाहा कि उन्हें इस हक तलफी और सर्द महरी का मज़ा चखा दूं और ऐसा सबक सिखा दूं कि वो तमाम ज़िंदगी याद रखें, लेकिन ये सोचकर कि अभी बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ और उनकी रूह को तकलीफ होगी, मैं खून के घूंट पीकर चुप हो गया। मेरी खामोशी की एक दूसरी वजह यह भी थी कि मेरे सबसे बड़े भाई पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज थे और उन्होंने मुझे इस बात की धौंस दी थी कि अगर मैंने जायदाद के मामले में ज़्यादा चूं चरां की तो वो मुझे किसी केस में मुलविस करके जेल में सड़वा देंगे। मैं चूँकि खुद को बेयारो मददगार समझ रहा था, इसलिए सब्र करके वापस अपनी मुलाजमत पर चला आया, लेकिन अपने दिल में मैंने इस बात का तहैया कर लिया था कि कम अज़ कम अपने सबसे बड़े भाई से इंतकाम ज़रूर लूँगा। ड्यूटी से वापस आकर मैंने सबसे पहले ये किया कि उस टूटे फूटे मकान को जो मेरे हिस्से में आया था औने पौने बेचकर हासिल होने वाली रकम बैंक में डाली और वक्ती तौर पर सब कुछ भूलकर मुलाजमत में दिलचस्पी लेने लगा। मेरे अफसरान चूँकि मेरी कारकर्दगी और सादा तबीयत से बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए 1 साल बाद ही मुझे तरक्की देकर फॉरेस्ट ऑफिसर के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और इसके चंद रोज़ बाद ही मुझे शुमाली हिंदुस्तान में नैनीताल के करीबी इलाके की
एक चेक पोस्ट का इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। नैनीताल को अगर हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाए तो बेजाना होगा। गर्मियां शुरू होते ही यहाँ बड़े आदमियों के काफले जौक दर जौक आने शुरू हो जाते हैं। वस्त मार्च से लेकर जुलाई तक ये हिस्सा लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। मुझे नैनीताल के इलाकाई जंगलात की तकर्री का परवाना हासिल करके जो खुशी हुई थी वो ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी, जिसकी एक वजह तो ये थी कि मैं हंगामा पसंद नहीं था, और दूसरी वजह जो मेरे लिए बाइसे ज़हमत साबित हुई थी वो ये थी कि नैनीताल में बगरज़े तफरी आने वाले अक्सर अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन जिधर उनके सींग समाते बंदूकें उठाए जंगलात में सैरो शिकार के लिए आ जाते थे, और मुझे उनसे आए दिन उलझना पड़ता था, क्योंकि उन जंगलात में बगैर इजाज़तनामे के जानवरों का शिकार कानूनन मना था, और ऊपर से इस सिलसिले में बड़े सख्त अहकामात आए दिन मौसूल होते रहते थे। अपने नए ओहदे का इंचार्ज संभाले अभी मुझे 2 माह भी पूरे न हुए थे कि एक रोज़ मैं अपने फ़र्ज़ की बजावरी में एक शिकारी से उलझ गया, जिसने मेरे मना करने के बावजूद एक हिरन पर गोली दाग दी थी। शिकारी का निशाना खता हो जाता तो मुमकिन था बात आगे न बढ़ती, लेकिन हिरन चूंकि मर चुका था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर जो मुंह में आया शिकारी को सुना डाला। इस बात का इल्म मुझे तीसरे रोज़ को हुआ कि जिस शिकारी को मैंने डांटा था वो नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर का साला था, जिसने अपने बहनोई से जाकर मेरी उल्टी सीधी शिकायत की थी, और अब मुझे उसकी लंबी चौड़ी शिकायत पर नैनीताल से हटाकर सोना घाट के जंगली इलाके में तैनाती के अहकामात वसूल हुए थे। जब बिलावजह मुझ पर यह अताब नाजिल हुआ तो मेरा खून खोल उठा। चुनाचे चार्ज देने से पेशतर मैं 2 रोज़ की रुखसत मंजूर करा के सीधा अपने हेडक्वार्टर गया, और वहां से जाकर अपने एक आला ऑफिसर से मिला जो मेरे वालिद का दोस्त रह चुका था। गो कि मेरा ये ऑफिसर हिंदू था, लेकिन वालिद साहिब की दोस्ती की वजह से हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी सिफारिश पर मेरी तरक्की भी हुई थी। चुनाचे जब मैं उससे मिला तो पहले वो बड़े ठंडे दिल से मेरी शिकायत सुनता रहा, फिर बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाते हुए बोला, मिस्टर अफजल बेग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन मामला क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का था इसलिए हम उसकी शिकायत पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जनाब, मैंने जो कुछ भी किया वो कानून की पैरवी में किया है। मुझे इल्म है कि तुमने कोई गलत कार्रवाई नहीं की, लेकिन फिर भी ब्रिटिश अफसरों को नाराज करना हमारे बस से बाहर की बात है। अपने अफसर की बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी हुआ, लेकिन लाला अमरनाथ चूंकि वाली साहब के गहरे दोस्तों में से थे, इसलिए मैंने बहस मुनासिब ना समझी और होंठ चुबाकर खामोश हो गया। लाला अमरनाथ ने मेरे चेहरे से गालबन मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाते हुए बोले, अफजल बेग, हरचंद के तुम्हारे तबादले के अहकामात जारी करते वक्त मुझे दुख हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सोना घाट जाकर खुशी महसूस करोगे। उस इलाके में तुम्हें अपनी मुहिमजू तबीयत की दिलबस्तगी के लिए लातादाद मौके मिलेंगे। लाला अमरनाथ के समझाने बुझाने से मेरी चिल्लाहट किसी कदर कम हो गई। दूसरे रोज़ मैंने नैनीताल जाकर नए फॉरेस्ट ऑफिसर त्रिपाठी को चार्ज दिया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आबाई शहर वापस आ गया, जहां 5 रोज़ गुजारने के बाद मुझे अपनी नई तकर्री की जगह जाकर चार्ज लेना था। सोना घाट अपने मोहल्ले वकू के एतबार से जनूबी हिंदुस्तान के तराई के इलाके में वाक़ था। हरचंद के ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन महकमे के दूसरे लोगों से इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। फॉरेस्ट ऑफिसरों की एक बड़ी तादाद उस इलाके की तकर्री के ख्याल ही से यूं खौफ रहती थी जैसे बकरी शेर से। 2-4 अफसरान जो पहले सोना घाट के इलाके में तैनात रह चुके थे, उनका ख्याल था कि उस इलाके पर किसी बदरू का साया है जो अपने कामों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती, और अगर कोई दलेर आदमी उसकी राह में हायल होता है तो चंद ही दिनों में पुरस्रार तौर पर मर जाता है या फिर अपना जहनी तवाज़न खो बैठता है। सोना घाट के सिलसिले में यूं तो बेशुमार पुरस्रार और हैरत अंगेज़ रवायतें मशहूर थीं, लेकिन एक ख़ास बात जो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा मशहूर थी वो सोना घाट के एक हिंदू पुजारी पंडित मोहनलाल की शख्सियत से मुतल्लिक थी, जिसे उसकी मौत के बाद जलाने के बजाय उसकी वसीयत के मुताबिक एक संदली ताबूत में बंद करके उस इलाके के सबसे पुराने मंदिर के तहखाने में रख दिया गया था। एक फॉरेस्ट ऑफिसर
जो पंडित मोहनलाल की मौत के वक्त सोना घाट में तैनात था, उसने वहां से तबादले के बाद एक ऐसा इंकशाफ किया था जिससे पुजारी की शख्सियत न सिर्फ ये कि ज्यादा पुरस्कार बन गई थी, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक उसका शोहरा हो गया था और पुजारी के हजारों अकीदतमंद पैदा हो गए थे जो दूर दूर से आते और पुजारी के मंदिर में भजन गाकर वापस चले जाते। फॉरेस्ट ऑफिसर का बयान था कि उसने पुजारी की मौत के 3 माह बाद जब उसकी लाश देखी तो उस वक्त भी वो गलने और सड़ने की बजाय अपनी असली हालत में मौजूद थी। ताज्जुब की बात यह थी कि पुजारी की लाश पर कोई ऐसा मसाला भी नहीं लगाया गया था जो आम तौर पर लाशों को लंबी मुद्दत तक महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने मंदिर के नए पुजारी ने फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया कि पंडित मोहनलाल मरने से पेशतर भी पुरस्कार हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक था और सोना घाट पर आने वाली हर तबाही की पेशगोई कबल अज वक्त कर दिया करता था। नए पुजारी के अलावा इलाके के दूसरे मुकामी हिंदुओं ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि पंडित मोहनलाल की कोई पेशगोई कभी गलत साबित नहीं हुई। खुद अपनी मौत के बारे में भी पुरस्कार पुजारी ने 10 रोज पेशतर ऐलान कर दिया था और इस बात की ताकीद कर दी थी कि उसकी लाश को जलाने के बजाय पुराने मंदिर के तहखाने में रख दिया जाए ताकि वो सोना घाट पर आने वाली मुसीबतों का मुकाबला अपनी पुरस्कार ताकतों से जारी रख सके। उसने इस बात से भी लोगों को खबरदार कर दिया था कि अगर उसकी लाश को जला दिया गया तो सोना घाट का इलाका तबाह बर्बाद होकर खाक के ढेर में तब्दील हो जाएगा। चुनाचे मुकामी हिंदुओं ने उसकी इस वसीयत के मुताबिक शमशान भूमि ले जाने के बजाय संदली ताबूत में बंद करके पुराने मंदिर के तहखाने में रख दिया। गर्ज ये कि सोना घाट के बारे में हजारों रवायतें मशहूर थीं। कच्चे अकीदे के लोगों की राय यही थी कि पुजारी की लाश सोना घाट में ना मौजूद होती तो वो बदरू जो आए दिन इलाके पर तबाहियां लाने का बायस बनती थी यकीनन पूरे सोना घाट को नीस्तो नाबूद कर देती। एक आम ख्याल ये भी मशहूर था कि जब तक पंडित मोहनलाल की लाश अपनी असली हालत में मौजूद है सोना घाट का इलाका महफूज रहेगा। अपने आबाई शहर में आने के बाद मैंने सबसे पहले 2-3 रोज के अंदर सोना घाट जाने के लिए अपना सामान्य सफ़र ठीक किया। फिर महकमे के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ओम प्रकाश से मुलाकात की जो किसी ज़माने में कुछ दिनों के लिए सोना घाट की चेक पोस्ट पर तैनात रह चुका था। हेडक्वार्टर पर उस वक्त भी यही एक अफसर मौजूद था जो मुझसे सोना घाट के चश्मदीद वाक़यात बयान कर सकता था। ओम प्रकाश से मेरी कुछ ज़्यादा मुलाकात ना थी, लेकिन जिस वक्त मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा और अपने आने का मकसद बताया तो एक लम्हे के लिए ओम प्रकाश का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसके सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर उस वक्त जो तासुरात उभरे थे उनसे यही जाहिर होता था जैसे वो मेरी बात को मजाक समझ रहा है। बाद में जब मैंने उसे अपने तबादले के कागजात दिखाए तो उसे यकीन आ गया, लेकिन कुछ देर तक वो यूं चुप रहा जैसे अपनी बिखरी हुई याददाश्तों को जमा करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने जो जुमला सबसे पहले मुझसे कहा वो कुछ अजीब ही सा था। अफजल बेग, क्या तुम किसी तरह अपने तबादले के अहकामात मनसूख नहीं करा सकते? क्या हकीकतन सोना घाट का इलाका इतना ही पुरस्कार है जितना उसके बारे में मशहूर है? मैंने बड़ी लापरवाही से मुस्कुराते हुए पूछा तो ओम प्रकाश ने कुछ ऐसी निगाहों से मुझे घूरा जैसे उसे मेरे जहनी तवाजुन पर शुबा हो रहा हो। उसकी हैरत की एक वजह यह भी थी कि शायद वो मेरी मुहिमजू तबीयत के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता था। मेरा ख्याल है कि आप शायद इन बातों को मजाक समझ रहे हैं जो सोना घाट के बारे में मशहूर है। ओम प्रकाश की आंखों में उलझन नुमाया थी। मैं इस वक्त इन्हीं बातों के सिलसिले में आपसे मालूमात हासिल करने की गर्ज से आया हूँ। ओम प्रकाश की उलझन ने मेरे तजस्सुस को और हवा दी। मैं महसूस कर रहा था कि सोना घाट का नाम सुनते ही वो कुछ खौफजदा अंदाज में संजीदा हो गया था। बड़ी देर तक मैं ओम प्रकाश से इसरार करता रहा और वो मुझे टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो वो मुझे सोना घाट के बारे में अपने तजुर्बात बताने पर आमादा हो गया। जितनी देर तक वो मुझे अपनी आंखों देखी बातें बताता रहा मैं खामोश बैठा, बड़ी दिलचस्पी से उसके एक एक जुमले को जहन नशीन करता रहा। ओम प्रकाश ने मुझे जितनी बातें और जितने वाक़यात बताए उनमें से पेशतर मैंने पहले ही सुन रखे थे, सिवाय एक अहम वाक़े के जो मेरे लिए न सिर्फ ये कि नया था बल्कि ताज्जुब खेज भी था। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक सोना घाट के पुराने मंदिर में
जहां पुजारी की लाश तहखाने में मौजूद थी। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ मंदिर का पुजारी हफ्ते में एक बार तहखाने में जाकर पंडित मोहनलाल की लाश को इस घर से झांक आता था कि गलने सड़ने के आसार तो नहीं पैदा हो रहे हैं। इलाके के बड़े अफसरान भी अगर पुजारी की लाश देखना चाहते तो उन्हें पहले नए पुजारी से इजाजत लेना पड़ती थी और नया पुजारी ऐसे मौका पर उस अफसर के साथ होता था। ओम प्रकाश ने जो वाक्य मुझे सुनाया वो एक ऐसे साधु के बारे में था जो सोना घाट के इलाके में नया नया आया था। साधु के साथ उसके 2-4 चीले भी थे जिनके जिस्मों पर महज लंगोटी हुआ करती थी और वो तमाम जिस्म पर भभूत मले सारे इलाके में घूमते फिरते रहते थे। बड़े साधु के बयान में कुछ ऐसा जादू था कि सोना घाट के मुकामी हिंदुओं की एक बड़ी तादाद उसकी भक्ति करने लगी। साधु के बारे में जो बात खास तौर पर नोट की गई थी वो ये थी कि वो अनाज को कभी हाथ नहीं लगाता बल्कि जंगली फलों और जड़ी बूटियों पर गुजारा करता था और बेहद हट्टा कट्टा नजर आता था। मुकामी हिंदुओं ने साधु के लिए एक धर्मशाला में बंदोबस्त करना चाहा तो साधु ने इनकार कर दिया। दिन भर वो इलाके में इधर उधर घूमता फिरता और रात होते ही उस बूढ़े बरगद के नीचे आकर बैठ जाता जो हिंदुओं के मरगढ़ के करीब तकरीबन 70 साल से मौजूद था। उस दरख्त के नीचे बैठकर साधु तमाम रात कोई जाप करता था। चुनाचे उसके बारे में भी रफ्ता रफ्ता ये बात मशहूर होने लगी कि वो किसी अवतार का भेजा हुआ है। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक साधु तकरीबन 1 माह तक अपने रोजमर्रा के मामूल पर अमल करता रहा। फिर एक दिन अचानक उसने ये ऐलान कर दिया कि सोना घाट के पुजारी के बारे में जो कुछ मशहूर है वो सब कुछ गलत है और ये कि वो बहुत जल्द पुजारी के बारे में एक ऐसा सनसनीखेज ऐलान करने वाला है जिसके बाद सोना घाट के पुजारी का राज खुल जाएगा। साधु के ऐलान से सोना घाट में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। जो लोग पंडित मोहनलाल की शक्ति के कायल थे वो साधु को बुरा भला कहने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधु की खामोश हमायत कर रहे थे। साधु के ऐलान की खबर जंगल की आग की तरह पूरे सोना घाट में फैल गई। इसके बाद जो वाकया ज़हूर पजीर हुआ वो इंतहाई हैरत अंगेज था। साधु ने पुराने मंदिर के नए पुजारी से मिलकर इस बात की दरख्वास्त की थी और दावा किया था कि अगर उसे पंडित मोहनलाल की अर्थी एक नज़र देखने की इजाज़त मिल जाए तो वो अपना दावा सच्चा साबित कर दिखाएगा कि सोना घाट के पुजारी के मुतल्लिक जो कुछ मशहूर है वो सब झूठ है। नए पुजारी ने साधु को उसके इरादे से बाज रखने की बहुत कोशिश की, उसे समझाया बुझाया, लेकिन साधु अपनी जिद पर अड़ा रहा तो नए पुजारी ने इस शर्त के साथ उसे इजाज़त दे दी कि जिस वक्त वो तहखाने में उतरे उस वक्त मुकामी पंडितों और भक्तों की एक बड़ी तादाद का वहां मौजूद होना ज़रूरी है ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि साधु और सोना घाट के पुजारी में से किसकी शक्ति ज़्यादा है। साधु इस शर्त पर फौरन ही आमादा हो गया। अगले दिन सूरज ढलने से तकरीबन 2 घंटे पेशतर तयशुदा प्रोग्राम के तहत मुकामी भक्तों और पंडितों की एक अच्छी खासी तादाद पुराने मंदिर के सामने मौजूद थी। मुकामी हिंदुओं का हजूम भी उस तमाशे को देखने की गर्ज से वहां जमा हो गया। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक वो भी उस हजूम में एक खामोश तमाशाई की हैसियत से मौजूद था। भजन और प्रार्थना के बाद सब लोगों की नज़रें साधु पर जम गई जो अपने खास चेलों के दरमियान सीना ताने बैठा था। उसके नंग धड़ंग जिस्म पर स्याह और लंबे लंबे बाल बड़े खौफनाक लग रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। सर किसी अंडे के छिलके की तरह साफ था, लेकिन चुटिया खासी घनी और लंबी थी। प्रार्थना के बाद मंदिर के पुजारी के इशारे पर वो मुस्कुराता हुआ उठा और मंदिर की उन 24 सीढ़ियों की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा जो एक ऊंचे चबूतरे से गोलाई की शक्ल में घूमती हुई तहखाने के उस बड़े दरवाजे तक चली गई थीं, जहां भगवान की मूर्ति और दूसरे मजहबी देवी देवताओं की शक्लें बनी हुई थीं। सोना घाट के पुजारी को जिसके बारे में पंडितों और भक्तों का ख्याल था कि वो मरा नहीं बल्कि अमर हो गया है, तहखाने में महफूज किए 1 साल से कुछ ऊपर का अरसा गुजर चुका था। इस मुद्दत में नौवारिद साधु वो पहला शख्स था जिसने पंडित मोहनलाल की शक्ति को ललकारने और झूठा साबित करने की जुर्रत की थी। चुनाचे साधु के कदम जैसे जैसे चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। हर तरफ मौत का सन्नाटा तारी था।
हर फर्द की निगाहें साधु पर जमी हुई थीं, जो बड़ी शान से अकड़ा हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। 24 सीढ़ियों वाले ऊंचे चबूतरे पर पहुंचकर साधु रुक गया। उसने पलटकर हजूम पर नजर डाली। उसके होंठों पर बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट नजर आ रही थी। आंखें किसी आदमखोर जानवर की तरह चमक रही थीं। चंद लम्हे वो सीना ताने चबूतरे पर खड़ा हजूम को देखता रहा। फिर उसके होंठ हिले और उसकी ठोस और करख्त आवाज उभरी। सज्जनों, मैं एक बार फिर इस बात का दावा करता हूं कि सोना घाट के पुजारी के बारे में जो किस्से और कहानियां मशहूर की गई हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं। मनुष्य जात का भगवान की शक्ति के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं देवी और देवताओं की सौगंध खाकर कहता हूं कि अपने कहे को सच कर दिखाऊंगा। लेकिन इस बात से मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पुराने पुजारी की अर्थी का अपमान करना चाहता हूं। साधु ने इतना कहकर पूरे हजूम पर एक नजर डाली। पुराने मंदिर के पुजारियों और मजमा में मौजूद पंडितों और भक्तों की कुशादा पेशानियों पर बल पड़ गए। साधु अपनी जगह सीना ताने खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घूमा और सीढ़ियों को तय करने लगा। जैसे जैसे वो अगली सीढ़ी पर कदम रखता था, उसका निचला धड़ लोगों की निगाहों से ओझल होता जाता था। फिर उस वक्त जब उसका सर लोगों को साफ नजर आ रहा था, एक ऐसा मंजर देखने में आया कि हजूम में लोगों के चेहरे मारे खौफ के पीले पड़ गए और कुछ लोग तो चीख मार के बेहोश हो गए। तय खाने की सीढ़ियों में से एक नीले रंग का शोला लपकता दिखाई दिया। इसके बाद साधु की कर्बनाक चीखें गूंजने लगी थीं। सबसे पहले पुराने मंदिर का पुजारी अपनी जगह से उठा। फिर उसके पीछे दूसरे पुजारी और पंडित भी अपनी जगह से उठकर सीढ़ी की तरफ दौड़ पड़े। बाद में करीब पहुंचकर उन्होंने साधु को जिस हालत में देखा, उससे उनके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। हट्टा कट्टा साधु सीढ़ियों पर बेजान पड़ा था और उसका सारा बदन और चेहरा झुलसकर इस तरह मस्क हो गया था कि अंदर की चर्बी झांकने लगी थी। भक्तों और पुजारियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। पंडितों ने तजवीज पेश की कि साधु की लाश को सजा देने की खातिर दरिया में बहाकर आबी जानवरों की भींट कर दिया जाए, लेकिन पुजारियों ने इस राय से इत्तेफाक न किया और साधु की लाश को धर्म के मुताबिक जलाकर राख कर डाला और उसकी राख को पानी में बहा दिया गया। साधु के सोना घाट के पुजारी की शक्ति के इस इबरतनाक मुजाहरे ने लोगों के दिलों में ऐसा खौफो हिरास तारी कर दिया कि वो दिन के औकात में भी तय खाने वाली सीढ़ियों से कतराने लगे थे। ओम प्रकाश चूंकि इस वाक़े का ऐनी शाहिद था, इसलिए जब मैंने उसकी जुबानी ये पुरस्कार वाक़या सुना तो मैं सोच में पड़ गया। मुसलमान होने की हैसियत से मैं इन अकीदों का कायल नहीं जो जादू, टूनों और आसेबी हालात की पैदावार बनकर लोगों के दिलों पर अपनी दहशत जमा लेते हैं। फिर भी ओम प्रकाश ने जो कुछ बयान किया था, वो मेरे लिए जहां एक तरफ हैरत अंगेज वाक़या था, वहां उस वाक़े ने मेरे ज़ौक़े तजस्सुस को और भी भड़का दिया और मैंने दिल ही दिल में इस बात का अहद कर लिया कि सोना घाट जाकर मैं सबसे पहले पंडित मोहनलाल की लाश की कुव्वत का राज मालूम करने की कोशिश करूंगा। क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त? ओम प्रकाश ने मुझे खामोश पाकर कहा, क्या इस वाक़े को सुन लेने के बाद भी तुम सोना घाट से अपने तबादले के अहकामात मनसूख कराने की कोशिश नहीं करोगे? मुतलिक नहीं। मैं ओम प्रकाश की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर जाने के इरादे से उठने लगा तो ओम प्रकाश ने मुझे रोकते हुए कहा, अफजल बेग, मैं तुमको एक और बात बताना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम इसका कोई गलत मतलब ना निकालो। तुम जो कुछ कहना चाहते हो बेधड़क कह डालो। मैं वादा करता हूँ कि किसी गलत ख्याल को दिल में जगह नहीं दूंगा। ओम प्रकाश ने फौरन ही मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद सानिये वो यूं मेरे चेहरे पर नजरें जमाए मुझे घूरता रहा, जैसे मेरी कही हुई बात की सदाकत पर गौर कर रहा हो। फिर दबी जुबान में बोला, सोना घाट में मैंने किसी मुसलमान को मुश्किल ही से फलते फूलते देखा है। क्या तुम ये बावर कराना चाहते हो ओम प्रकाश कि सोना घाट का पुजारी अपनी हदूद में मुसलमानों के वजूद को अच्छी नजरों से नहीं देखता? मैंने इस बार कुछ ऐसे सर्द लहजे में ओम प्रकाश को मुखातिब किया कि वो घबरा गया और बौखलाए हुए लहजे में बोला, अफजल बेग, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हें डराने या खौफजदा करने की खातिर ये बात नहीं कही थी, बल्कि जो कुछ वहां देखा और महसूस किया था वो बताया था। महज तुम्हारी भलाई और बेहतरी की खातिर मुझे अपने सख्त रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई। चुनाचे मैंने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज नाराज नहीं हूँ, ना ही मैंने उसका बुरा माना है, बल्कि सिर्फ अपना एक ख्याल जाहिर किया था।
अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है तो मेरी एक बात और मान लो, इसके बाद जो तुम्हारे जी में आए करना, मैं मना नहीं करूंगा। सोना घाट से अपने तबादले के अहकामात को मनसूख कराने के सिवा मैं तुम्हारी हर बात सुनने और मानने को तैयार हूं, मैंने ठोस आवाज में कहा। मेरा सिर्फ ये मशवरा है कि तुम सोना घाट जाने से पेशतर ठाकुर महाराज से जरूर मिल लो। ओम प्रकाश ने मुझे समझाते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। ठाकुर जी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनका कहा मैंने आज तक गलत होते नहीं देखा। ठाकुर महाराज के बारे में मैंने अपने दूसरे हिंदू दोस्तों से भी बहुत कुछ सुन रखा था। सभी इस बात के कायल थे कि ठाकुर महाराज जो बात जुबान से निकालते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाती है। कभी कोई आदमी उनके पास से खाली हाथ मायूस नहीं लौटा। दूर दराज इलाकों से भी उनके अकीदतमंद और ज़रूरतमंद उनके चरण छूने की गर्ज से आया करते थे और खुश खुश वापस पलट जाते थे। ठाकुर महाराज के बारे में ये बात भी मशहूर थी कि उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है और उन्होंने अपनी पूरी जवानी बनारस के मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा पाठ में गुजार दी थी और अब अपना बुढ़ापा लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मुझे ज्योतिष, नजूम, अमल, रमल और तावीज़ गंडों पर कभी भी एतकाद नहीं रहा। लेकिन ओम प्रकाश ने मुझसे 2-3 बार इसरार किया कि मैं ठाकुर महाराज से मिल लूं, तो बादिल न ख्वास्ता मैंने अपनी आमादगी का इजहार ये सोचकर कर दिया कि इसी बहाने जिंदगी में एक और तजुर्बा हासिल हो जाए। कुछ मुझे ओम प्रकाश पर शुबा हो रहा था कि शायद वो किसी खास वजह से मुझे सोना घाट जाने से रोकना चाहता है या फिर अपने मजहबी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के करिश्मों से मुतासिर कराने का ख्वाहिशमंद है। बहरहाल मैंने उसके इसरार पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन दिल में यह पक्का इरादा कर लिया था कि ख्वाह हालात कुछ ही क्यों ना हो, मैं उनसे कतई तौर पर मुतासिर ना होऊंगा और ना ही सोना घाट जाने का इरादा किसी कीमत पर तर्क करूंगा। ओम प्रकाश दूसरे ही दिन मुझे ठाकुर महाराज के पास ले गया, जहां खुले मैदान में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। ठाकुर जी के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी नजर आ रही थी और पूरे जिस्म पर संदल और गेरू मला हुआ था। आंखें बंद किए वो एक पीपल के पुराने दरख्त के तने के साथ बने हुए गोल और पक्के चबूतरे पर बैठे माला जपने में मगन नजर आ रहे थे। जहां तक उनकी उम्र का ताल्लुक था तो मैंने भी अंदाजा लगाया कि वो 100 साल से कुछ जायद के ही होंगे। उनके जिस्म पर नजर आने वाले बाल रुई की तरह सफेद और नरम नरम दिखाई दे रहे थे। पूरे जिस्म पर झुर्रियां सी पड़ी हुई थी। चेहरे और पसलियों की हड्डियां साफ तौर पर नजर आ रही थीं। मैं ओम प्रकाश के साथ मजमे में एक तरफ बैठा तमाशा देखता रहा। अपने अपने नंबर से हर आदमी उठकर पहले महाराज के कदम छूता, फिर अपनी राम कहानी शुरू कर देता था और इसके जवाब में कभी ठाकुर जी माला वाला हाथ उठाकर उसे तसल्ली दे देते और कभी इशारे से भगा देते। मुंह से किसी से भी कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, चेहरे की कैफियत में जरूर उतार चढ़ाव पैदा हो रहा था, लेकिन मैंने ये बात खास तौर पर महसूस की कि ठाकुर जी ने एक बार भी अपनी बंद आंखें खोलकर किसी अकीदतमंद की तरफ नहीं देखा था। मुझे अपने नंबर के लिए तकरीबन 4 घंटे तक मुंतजिर रहना पड़ा। इस अरसे में मेरे ऊपर उकताहट सी तारी हो गई थी। एक आध बार तो दिल ने कहा भी कि किस लुग़वियत में पड़ गए हो, उठो और भाग चलो, लेकिन ओम प्रकाश के दिल शिकनी ना करने के ख्याल से मैं दिल पर जबर किए बैठा रहा। वैसे मैंने ओम प्रकाश से ये बात पहले ही कह रखी थी कि वो जो चाहे मेरे सिलसिले में कह सकता है, लेकिन मैं अपनी जुबान से कुछ ना बोलूँगा। खुदा खुदा करके जब मेरी बारी आई तो मेरे अलावा 10-15 लोग और बाकी रह गए थे। ओम प्रकाश मेरा हाथ थामे ठाकुर महाराज के सामने जाकर खड़ा हुआ तो एक बार फिर मेरे दिल ने कहा, अफजल बेग अब भी मौका है, निकल भागो। लेकिन अब जबकि मैं अपना अच्छा खासा कीमती वक्त ज़ाया कर चुका था, दिल का मशवरा भला किस तरह कबूल कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने जहन की तमाम कुव्वतों को यकजा किया और ठाकुर जी के चेहरे की सिमत देखने लगा, जो बदस्तूर लकड़ी की वजनी माला पर खुदा जाने किस मंत्र का जाप कर रहे थे। जय महाराज। ओम प्रकाश ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी अकीदत से जरा झुकते हुए कहा, फिर कवल इसके कि वो मेरे बारे में आगे कुछ कहता। ठाकुर जी ने उल्टा हाथ फिजा में बुलंद करके उसे चुप रहने का इशारा किया। इसके साथ ही
उनका पूरा चेहरा सुरख अंगारे की मानिंद दहक उठा। झुर्रियों ज़्यादा कांपते हुए हाथ लकड़ी की माला पर तेज तेज चलने लगे। ओम प्रकाश की हालत मुझे कुछ गैर सी नजर आ रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह बदस्तूर लापरवाह ठाकुर जी महाराज को देखता रहा। कुछ देर तक वो जलाल की हालत में रहे, फिर मेरी तरफ चेहरा घुमाकर आंखें खोल दी। ना जाने ठाकुर जी की आंखों में कैसी चमक थी कि मैं उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। जिंदगी में मैंने अपने वालिद के साथ बड़े बड़े दुश्वार गुजार मार के सर किए थे, लेकिन ठाकुर महाराज की आंखों की चमक कुछ ऐसी पुरस्कार और सहर अंगेज थी कि मैं चाहने के बावजूद अपनी तवज्जो दूसरी तरफ न कर सका। ठाकुर महाराज कुछ देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे, फिर उनके चेहरे की करख्तगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और उनके चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हो गए जैसे किसी मुशफ़िक उस्ताद के अपने शागिर्द के लिए होते हैं। ओम प्रकाश ने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन ठाकुर जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। फिर मुझे घूरते हुए बोले, तुम मुझसे पूछने आए हो कि तुम्हारा सोना घाट जाना मुनासिब है या नहीं? जी हाँ, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हैरत अंगेज ताकत को जन्म लेते देख रहा हूं, ऐसी ताकत और ऐसी शक्ति जिसके आगे बड़े बड़े सूरमाओं की शक्ति भी हीच होगी। ठाकुर महाराज ने मुझे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, क्या सोना घाट का पुजारी मुझे अपनी हदूद में कबूल कर लेगा? मैं दिल कड़ा करके पूछ बैठा, लड़के तुम मेरी शक्ति का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हो? ठाकुर महाराज के चेहरे पर दोबारा जलाल तारी हो गया। करख्त लहजे में बोले, मैं तुम्हारे मन का भेद भी बता सकता हूँ। क्या यह गलत है कि तुम सोना घाट के पुजारी की शक्ति का राज जानने के लिए अपने दिल में पक्का अहद कर चुके हो? हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया। तो ये भी सुन लो, जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुमने सोना घाट के पुजारी को कष्ट देने की कोशिश की तो तमाम जीवन दर बदर की खाक छानते फिरोगे। काली शक्तियां तुम्हें कभी आरामो सुकून ना लेने देंगी। फिर कोई उपाय बताइए ना महाराज, ओम प्रकाश बोला। मैं खामोश खड़ा ठाकुर महाराज के चेहरे को घूरता रहा। चूंकि मैं खुद को पहले से तैयार कर चुका था कि उसकी किसी बात से मुतासिर नहीं होऊंगा, इसलिए मेरे ऊपर कोई खास कैफियत तारी नहीं हुई, बल्कि मैं ये सोचने लगा कि मुमकिन है ठाकुर महाराज मुझे अपनी बातों के सहर से मरऊब करना चाहते हैं। अचानक वो मुझे घूरकर बोले, मैं जानता हूं कि तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। भगवान की भक्ति, देवी देवताओं की कृपा से मेरी आंखों में इतनी शक्ति मौजूद है कि मैं तेरे मन को पढ़ सकूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, महाराज आप गलत समझ रहे हैं, बकवास मत कर बालिक। ठाकुर महाराज का चेहरा गुस्से से लाल भभोका हो गया। अपनी बड़ी चमकदार आंखें मेरी आंखों में डालकर वो जोर से कड़के, क्या तेरे मन की ये इच्छा नहीं कि तू अपने कुंभे वालों से बदला ले? एक लम्हे को मैं चौंक उठा। ठाकुर ने सचमुच मेरे दिल का हाल पढ़ लिया था। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि अगर उसकी ये बात सच हुई और मैं पुरस्कार कुव्वतों का मालिक बन गया तो सबसे पहले अपने बड़े भाई से इंतकाम लूंगा, जिसने मुझे जेल में सड़ा डालने की धमकी देकर जायदाद का बेशतर हिस्सा हड़प कर लिया था। बालिक, मेरी बात ध्यान से सुन। ठाकुर महाराज ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, नैनीताल से तेरा तबादला भगवान की मर्जी से हुआ है और अब देवताओं की मर्जी भी यही है कि तू सोना घाट जाए। लेकिन खबरदार, जो तूने सोना घाट के पुजारी को कष्ट देने की कोशिश की, तमाम जीवन दुख उठाएगा। अगर तू चाहता है कि तेरे शरीर में बलवान जैसी शक्ति पैदा हो तो तुझे पुजारी के बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। इसी में तेरी जीत है। महाराज, ओम प्रकाश जल्दी से बोला, अगर मेरा दोस्त अपना तबादला मंसूख करा ले तो क्या हर्ज है? ये नामुमकिन है। मैं देख रहा हूं कि तेरा साथी अटल इरादों का मालिक है। दुनिया की कोई ताकत इसे सोना घाट जाने से बाज नहीं रख सकती। सोना घाट के इलाके ही से इसको एक नया जीवन मिलेगा, ऐसा जीवन जिसमें कदम कदम पर कठिनाइयां तो जरूर होंगी, लेकिन ये उन कठिनाइयों को झील जाएगा। और फिर ठाकुर महाराज खामोश हो गया तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने जल्दी से पूछा, फिर क्या होगा महाराज? फिर तू ऐसी शक्ति का मालिक होगा जिसके आगे देवी देवताओं की शक्ति भी हीच होगी। तू जो चाहेगा वही होगा। तेरी हर ख्वाहिश पलक झपकते पूरी होगी। पर मेरी इस बात को गिरा में बांध ले कि तू सोना घाट के पुजारी को कष्ट देने की हमाकत नहीं करेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप खड़ा सुनता रहा कि जाने क्यों ठाकुर बार बार मुझे
सोना घाट के पुजारी को कोई तकलीफ ना पहुंचाने की ताकीद कर रहा है। इस राज को पाने के लिए मेरा शौक़े तजस्सुस और बढ़ गया। ओम प्रकाश बदस्तूर दोनों हाथ जोड़े महाराज के सामने खड़ा था। अचानक महाराज ने दोबारा आंखें बंद कर ली। मैं समझा कि शायद उसे और कुछ नहीं कहना, चुनाचे मैंने ओम प्रकाश को इशारे से चलने को कहा, मगर कबल इसके कि मैं वहां से हटता, ठाकुर महाराज ने गरजती हुई आवाज में मुझे मुखातिब करके कहा, बालिक एक बात और गिरा से बांध ले, तुझे पुरस्कार शक्ति हासिल करने के लिए अपना धर्म भी बदलना होगा। नामुमकिन। मैं अचानक भड़क उठा। भगवान जो चाहे वो मुमकिन हो जाता है। तुझे हर हालत में अपना धर्म बदलना होगा। हालात तुझे मजबूर कर देंगे। ठाकुर महाराज ने आंखें बंद किए जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू एक रोज हनुमान महाराज से भी ज्यादा शक्ति का मालिक होगा। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अगर ओम प्रकाश और वहां बैठे हुए दूसरे अकीदतमंदों का ख्याल ना होता तो मुमकिन था मैं महाराज की शान में गुस्ताखी कर बैठता। बहरहाल मैंने खून का घूंट पीकर अपने ऊपर काबू पाया और ठाकुर महाराज को घूरता हुआ वापस आ गया। वापसी पर मेरा साथी ओम प्रकाश तमाम रास्ते मुझे समझाता रहा कि जो कुछ ठाकुर महाराज ने मुझे हदायत की है मैं उसी पर अमल करूंगा, मगर मैंने कोई जवाब ना दिया। घर आकर मैंने रातों रात दोबारा अपने सफरी सामान को चेक किया कि कहीं जरूरत की कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई, और फिर अगले दिन ही खुदा का नाम लेकर सोना घाट के लिए रवाना हो गया। सोना घाट पहुंचकर मैंने जिस फॉरेस्ट ऑफिसर से अपने ओहदे का चार्ज लिया उसका नाम रविशंकर था। ये शख्स पस्ता कद और दोहरे जिस्म का एक खूबसूरत नौजवान था। जिस्मानी एतबार से भी अगर उसे खूबसूरत कहा जाए तो बेजाना होगा। हेडक्वार्टर से रवानगी के वक्त मुझे ओम प्रकाश ने उसके बारे में बताया था कि वो एक हंसमुख, मिलनसार और दिलेर किस्म का ऑफिसर है, लेकिन मैंने रविशंकर को इसके बरखिलाफ पाया। पहली बार जब मैंने उसे मुलाकात की और उसे बताया कि मैं उसे चार्ज लेने की गर्ज से आया हूं, तो उसकी कुशादा पेशानी पर नागवारी की लातादाद आड़ी तिरछी सिलवटें उभर आईं। उसके चेहरे पर अचानक उभरने वाले तासुरात देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद उसे सोना घाट में मेरा आना या तो पसंद नहीं आया या फिर जानबूझकर मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि मैंने यहां आकर किसी बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। अचानक मुझे ओम प्रकाश की कही हुई बात याद आ गई कि सोना घाट के इलाके में किसी मुसलमान को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इस ख्याल के आते ही मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने अपने तईं बड़ी गर्मजोशी से रविशंकर से मुसाफिया किया, फिर उसके कहे बगैर ही एक खाली कुर्सी पर बड़े इत्मीनान के साथ बैठ गया। रविशंकर कुछ देर संजीदा बैठा मेरे चेहरे को यूं तकता रहा जैसे मैं उसके लिए कोई अजीबुल खलकत चीज था। फिर उसने बड़े खुश्क लहजे में मुखातिब करके कहा, आपका शुभ नाम शायद अफजल बेग है। जी हाँ, मैंने दीदा व दानिस्ता बड़ी ठोस आवाज में जवाब दिया। तबादले के कागजात में भी यही नाम दर्ज है। मैं कागजात देख चुका हूं, रविशंकर ने होंठ चबाते हुए आहिस्ता से कहा, फिर यकलख्त खामोश हो गया। मुझे उसकी ये खामोशी बड़ी पुरस्कार लगी। सोना घाट के बारे में जो कुछ मैंने सुन रखा था उसने मुझे पहले ही बहुत मोहतात कर दिया था। चुनाचे मैं रविशंकर को खामोश पाकर एक लम्हे तक उसके चेहरे पर नजर गाड़े देखता रहा, फिर बोला, क्या मेरी आमद आपके लिए गैर मुतवक्का थी? हाँ, मैंने सुना था कि आप अपना तबादला मंसूख कराने के चक्कर में हैं। बिल्कुल गलत, मैं जल्दी से बोला। मेरे जहन में तबादले को मंसूख कराने का कभी कोई ख्याल नहीं आया। हो सकता है कि मेरी इतला गलत हो। रविशंकर ने कुर्सी पर पहलू बदला। मैं महसूस कर रहा था कि वो कोई बात मुझसे कहने के लिए बेचैन है। एक बार तो मेरे जी में आई कि खुलकर उससे उसकी बेचैनी की वजह पूछूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। कुछ देर वो खामोश बैठा सामने मेज पर रखी हुई फाइल को यूं ही देखता रहा, फिर अचानक मेरी तरफ देखकर बोला, अगर मैं ये कहूं कि आप सोना घाट की तकर्री कबूल करके गलती कर रहे हैं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं समझा नहीं कि इस बात से आपका क्या मकसद है। मैंने कदरे चुभती हुई आवाज में पूछा। सोना घाट के मुताल्लिक आपकी मालूमात गालबन ज्यादा नहीं है। उसका लहजा मायनी खेज था। हो सकता है, मैं बेपरवाही से बोला, लेकिन मुझे किसी इलाके से कोई सरोकार नहीं।
सिर्फ अपने काम से काम रखना ही मेरी आदत है। जैसे आपकी मर्जी, रविशंकर ने कदरे नफरत से जवाब दिया, फिर तेजी से उठकर बाहर चला गया। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी, लेकिन मैं चुप बैठा रहा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि रविशंकर मेरी अचानक आमद से कुछ खुश नहीं था। क्यों, इसकी वजह मैं न जान सका, लेकिन इतना जरूर हुआ कि सोना घाट से मेरी दिलचस्पी कुछ और बढ़ गई। 10 मिनट बाद रविशंकर संजीदा सी सूरत बनाए दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और मुझसे कुछ कहे बगैर अपनी कुर्सी पर बैठकर उन फाइलों और जरूरी कागजात की फहरिस्त बनाने लगा जो अब मेरे चार्ज में आने वाली थीं। मैं बदस्तूर खामोश बैठा उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। फहरिस्त मुरत्तब करने के बाद उसने मुझे वो तमाम कागजात और फाइल दे दी जो फहरिस्त में दर्ज थीं। मैंने बड़ी एहतियात से तमाम कागजात का जायजा लिया, फिर अपना मुकम्मल इत्मीनान कर लेने के बाद चार्ज रिपोर्ट पर दस्तखत किए और उसकी एक नकल दस्तूर के मुताबिक रविशंकर के हवाले कर दी, जो उसने बड़ी जिल्लाहट से तय करके जेब में डाल ली। दूसरे रोज रविशंकर चला गया तो मैंने अपने सामान 2 कमरों पर मुश्तमिल उस क्वार्टरनुमा कमरे में करीने से लगाया जो मेरे लिए मखसूस था। मेरा ऑफिस क्वार्टर से तकरीबन 20 गज के फासले पर था। मजमूई तौर पर वहां कुल 4 क्वार्टर थे। 3 में दूसरे मुलाजमीन थे और चौथा मेरा था। रिहायशी इलाका जो तकरीबन 1000 गज के रकबे पर फैला था, उसे चारों तरफ से खारदार तारों से महफूज किया गया था ताकि जंगली जानवरों के शर से महफूज रहा जा सके। एक फॉरेस्ट गार्ड हर वक्त दाखिले के फाटक पर तैनात रहता था। मेरे अलावा दूसरे मुलाजमीन की तादाद 8 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें 4 फॉरेस्ट ऑफिसर, गार्ड, 2 क्लर्क, 1 ड्राइवर और 1 चपरासी थे। ये सारे के सारे मुकामी हिंदू थे। मैंने अपना चार्ज संभालते ही अमले के तमाम अफराद पर यह बात वाजे कर दी कि मैं काम के सिलसिले में किसी के साथ कोई रियायत बरतने का आदी नहीं हूँ। जवाब में सभी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन मैंने जल्द ही ये बात महसूस कर ली थी कि अमले के अफराद बज़ाहिर तो मुझे अपने काम से मुतमईन कर रहे थे, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से वो मेरी बालादस्ती को पसंद नहीं करते थे। मैं इसके लिए पहले से तैयार होकर आया था, चुनाचे मैंने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और अपने कामों में मसरूफ रहा। सोना घाट में आए हुए मुझे तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके थे। इस अरसे में न सिर्फ ये कि मैंने जंगलात का तफसीली मुआयना किया था, बल्कि दूसरे इलाके को भी घूम फिर कर अच्छी तरह देख लिया था, लेकिन अभी तक मैंने सोना घाट के पुजारी के बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। मुझे इस सिलसिले में किसी ऐसे मुकामी हिंदू की तलाश थी जिस पर मुकम्मल एतमाद कर सकूं। दूसरी शक्ल में इस बात का खदशा लाहिक था कि शायद मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो पाऊं, जिसके लिए मैंने हेडक्वार्टर से रवानगी के वक्त अटल इरादा कर रखा था। इसी ख्याल के तहत मैंने अभी उस पुराने मंदिर का रुख भी नहीं किया था जिसके तय खाने में सोना घाट का पुजारी रिवायत के मुताबिक अब तक अपनी असली हालत में मौजूद था। 1 माह इसी तगोदो में गुजर गया, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी की कोई सूरत नजर न आई। एक रोज रात गए मैं अपने क्वार्टर में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था कि बाहर बरामदे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर किसी ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। एहतियात के पेशे नज़र मैंने अपना भरा हुआ रिवॉल्वर जो तकिए के नीचे रखा था उठाकर अपने गाउन की जेब में डाला और उठकर दरवाजे के करीब आ गया। कौन है? दरवाजे के करीब जाकर मैंने पूछा तो बाहर से मुझे माधोलाल फॉरेस्ट गार्ड की आवाज़ आई, जिसने दबी जुबान में मुझसे दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि आखिर माधोलाल को इस वक्त रात गए भला मेरी ज़रूरत किस सिलसिले में पेश आ गई। फिर मैंने बड़ी बेपरवाही से दरवाजे की चिटकनी खोल दी। दरवाज़ा खुलते ही माधोलाल झपटकर अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा जल्दी से दोबारा बंद कर दिया। गाउन में भरे हुए रिवॉल्वर के दस्ते पर मेरी गिरफ्त मजबूती से जमी हुई थी और मैं माधोलाल को घूर रहा था। उसके चेहरे पर मुझे जो तासुरात नजर आए वो कुछ ऐसे थे जिससे मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि वो बुरी तरह बुखलाया हुआ है। क्या बात है माधोलाल, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मैंने सख्ती से पूछा तो वो कुछ और बुखला गया। उसकी फटी फटी आंखों से खौफ झांक रहा था और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। तेज तेज चलता हुआ सांस
इस बात की तर्जुमानी कर रहा था कि वो मुझसे कोई बहुत अहम बात कहना चाहता है। मेरे सवाल पर वो एक लहजे के लिए गड़बड़ा गया, फिर मुर्दा सी आवाज में बोला, क्षमा कीजिएगा सरकार, मैंने इस समय आपको तकलीफ दी है। परंतु माधोलाल का लहजा भी उसकी बौखलाहट का सबूत पेश कर रहा था। मैंने उसे बड़े गौर से देखा, फिर कदरे नरमी से कहा, तुम गालिबन मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ सरकार, लेकिन इससे कबल कि मैं आपसे कुछ कहूं, इस बात की दरख्वास्त करूंगा, आप इसका जिक्र किसी और से ना करें। घबराओ नहीं माधोलाल, मैंने उसे तसल्ली देते हुए नरमी से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे काम आ सकूं। रहा इस बात का सवाल कि मैं तुम्हारी बात का तज़किरा किसी और से ना करूं, तो इस सिलसिले में तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। माधोलाल की नजरों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। कुछ देर तक वो मुझे तशक्कुराना नजरों से खामोश खड़ा देखता रहा। फिर उसने जो बात मुझे बताई वो न सिर्फ ये कि मेरे लिए हैरत अंगेज थी, बल्कि उसने मेरे तजस्सुस को और भी भड़का दिया। माधोलाल के बयान के मुताबिक सोना घाट के पुजारी मोहनलाल की आत्मा वक्तन फवक्तन सोना घाट की किसी जवान हिंदू लड़की को तहखाने में एक रात गुजारने के लिए तलब किया करती थी। पुजारी की आत्मा की इस अनोखी ख्वाहिश का इल्म सिर्फ पुराने मंदिर के नए पुजारी को हुआ करता था, जो बाद में उस लड़की के वालिदैन से मिलकर मोहनलाल की आत्मा की फरमाइश बयान करता था, और लड़की के वालिदैन जो मुर्दा पुजारी को सोना घाट के लिए रहमो आष्टी का देवता समझते थे, चुप चुपाते अपनी लड़की को नए पुजारी के हवाले कर दिया करते थे, जो उसे पुराने मंदिर के तहखाने में एक रात गुजारने के लिए छोड़ आता था। हर वो लड़की जो तहखाने में एक रात गुजारने के बाद बाहर आती थी, इंतहाई मुकद्दस समझी जाती थी और लोग उसे देवी समझते थे। माधोलाल ने मुझे ये भी बताया कि तहखाने में रात गुजारने वाली लड़की जब दूसरी सुबह बाहर निकलती थी तो उसकी जुबान बंद हो जाती थी, लेकिन लोग उसके गूंगेपन को भी मोहनलाल की आत्मा का कोई करिश्मा समझकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते। मैं बड़ी तवज्जो से माधोलाल की बात सुनता रहा। फिर जब उसने मुझे ये बताया कि आज शाम पुराने मंदिर के नए पुजारी ने उससे मुलाकात की थी और ये बताया था कि इस बार मोहनलाल की आत्मा ने उसकी नई नवेली दुल्हन को तहखाने में रात गुजारने के लिए पसंद किया है, तो मैं समझ गया कि इतनी रात गए माधोलाल मेरे पास क्यों आया है। दरअसल वो मुझसे ये चाहता था कि मैं किसी तरह उसकी बीवी को मोहनलाल की आत्मा की ख्वाहिश से महफूज रख सकूं। मैंने सिर्फ एक बार माधोलाल की बीवी की एक झलक देखी थी और उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। चुनाचे जब माधोलाल ने रो रो कर मुझसे दरख्वास्त की कि मैं किसी तरह उसकी बीवी को तहखाने में रात गुजारने से बचा लूं, तो मैं सोच में पड़ गया। सोना घाट के पुजारी के इसरारों में एक नए बाब का इजाफा हुआ तो मेरा तजस्सुस दो चंद हो गया। मैं बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर करने लगा कि आखिर मुर्दा पुजारी की रूह नौजवान लड़कियों को तहखाने में रात गुजारने के लिए क्यों तलब करती है। ये क्या राज है? मैं बड़ी देर तक खामोश बैठा इन्हीं ख्यालात में गरक रहा। फिर माधोलाल को मुखातिब करके बोला, क्या तुम नए पुजारी का हुक्म मानने से इनकार नहीं कर सकते? कर तो सकता हूं सरकार, लेकिन मंदिर का पुजारी यही समझेगा कि मैं देवताओं को भीड़ देने से मुंह मोड़ रहा हूं। माधोलाल ने मरी हुई आवाज में कहा, पंडितों और पुजारियों का पूरा गिरोह मेरा दुश्मन बन जाएगा। आप ही कुछ कीजिए सरकार, वरना मैं बिला मौत मारा जाऊंगा। करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन क्या सोना घाट के मुकामी हिंदू एक मुसलमान की हैसियत से मेरी दखल अंदाजी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे? मैंने माधोलाल को टटोलने की खातिर पूछा। कुछ भी कीजिए सरकार, लेकिन मेरी स्त्री को बचा लीजिए, नहीं तो मैं भगवान की सौगंध खाता हूं कि खुद को गोली मार लूंगा। तुम नए पुजारी से कहाँ मिले थे? मैंने कुछ सोचकर पूछा। मंदिर में मिला था, वह हकारत से बोला। अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे भींट मांगेगा तो मैं कभी वहां पूजा के इरादे से न जाता। पुजारी की आत्मा ने तुम्हारी औरत को कब तलब किया है? कल रात, माधोलाल ने गुस्से के आलम में अपने होंठ काटते हुए कहा। फिर फैसलाकुन लहजे में बोला, अगर आपने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया सरकार, तो अपने साथ साथ मैं मोहिनी को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन उसे किसी कीमत पर तहखाने में रात गुजारने के लिए नहीं भेजूंगा। हिमाकत की बातें मत करो, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा कि मोहिनी को इस मुसीबत से निजात दिला सकूं। मैं आपकी इस कृपा को सारा जीवन याद रखूंगा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ देर तक मैं माधोलाल को नसीहत करता रहा
कि उसे किसी किस्म की बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उसे यह कहकर मुतमईन कर दिया कि वो आइंदा 2 रोज तक किसी काम से भी कैंप के बाहर ना जाए और सिर्फ अपने क्वार्टर तक महदूद रहे। बाद में अगर नए पुजारी से मुलाकात हो तो वो कह सकता था कि उसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मैंने उसे यह भी यकीन दिला दिया था कि सुबह होते ही कैंप के फाटक पर तैनात गार्ड को बड़ी सख्ती से हदायत कर दूंगा कि किसी भी बैरूनी आदमी को मेरी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल न होने दिया जाए। माधोलाल मेरी इस तजवीज़ से बेहद खुश हुआ। मैंने इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर मैं उसकी बीवी को बचाने में कामयाब हो गया तो वो किसी पालतू कुत्ते की तरह हमेशा मेरा वफादार और एहसानमंद रहेगा। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि पुजारी की आत्मा खूबसूरत लड़कियों और जवान औरतों को तय खाने में रात गुजारने के लिए क्यों तलब करती है? भगवान ही जाने सरकार, मेरी समझ में तो खाक नहीं आता। क्या ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्हें पुजारी की आत्मा तलब कर चुकी है? इस सिलसिले में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं। वैसे लोगों का कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है, इसी वजह से तो इनकार की हिम्मत कोई नहीं करता। बड़े मंदिर के नए पुजारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने इस बार दबी जुबान में पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब नए पुजारी की शरारत हो और वो मोहनलाल की आत्मा को बदनाम कर रहा हो? इन पंडितों और पुजारियों से सब कुछ मुमकिन है। माधोलाल ने इधर उधर देखकर सहमी हुई आवाज में कहा, फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सरकार, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इन बातों का पता किसी और को ना होने पाए, वरना बरादरी के लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। माधोलाल चला गया तो मैं बड़ी देर तक जागता रहा और सोना घाट के पुजारी के बारे में सोचता रहा। पुजारी के बारे में मुझे अब तक जो कुछ भी मालूमात हासिल हुई थी वो न सिर्फ ये कि हैरत अंगेज थी बल्कि नाकाबिल यकीन भी थी। मैंने माधोलाल को 2 रोज तक अपने क्वार्टर में महदूद रहने का मशवरा ये सोचकर दिया था कि वो पुजारियों के शर से महफूज रह सके। दूसरी बात यह थी कि इस तरह मैं सोना घाट के पुजारी की उस पुरस्कार शक्ति को भी आजमाना चाहता था जिसने ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक एक ऐसे हट्टे कट्टे साधु को जलाकर राख कर दिया था जिसने मोहनलाल की शक्ति को गलत साबित करने का दावा किया था। तमाम रात मैं इसी ख्याल में उलझा रहा। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं बेखबर सो गया। दूसरी सुबह नींद से बेदार होते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि माधोलाल समेत अमले के तमाम अफराद को बुलाकर बड़ी सख्ती से यह हदायत कर दी कि 2 रोज तक ना तो कोई शख्स मेरी इजाजत के बगैर कैंप से बाहर कदम निकालेगा और ना ही किसी को कैंप में दाखिल होने की इजाजत होगी। अमले के तमाम अफराद चूंकि मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, इसलिए किसी ने भी इसकी वजह जानने की जुर्रत न की और खामोशी से मेरा हुक्म सुनकर उल्टे कदमों अपनी अपनी ड्यूटियों पर वापस चले गए। दिन भर मैं ऑफिस में बैठा फाइलों को उलटता पलटता रहा। 4 बजे के करीब उठकर मैं क्वार्टर जाने का इरादा कर ही रहा था कि मेरा चपरासी अंदर दाखिल हुआ। पहली नजर में उसका चेहरा देखकर मैंने यही अंदाजा लगाया कि वो दूर से भागता हुआ आया है। मेरी मेज के सामने आकर उसने पहले हाथ जोड़कर अपने रिवायती लहजे में नमस्कार किया, फिर बोला, साहिब, बड़े मंदिर का पुजारी आपसे मिलना चाहता है। बड़े मंदिर का पुजारी? मैं इस इत्तला पर चौंक पड़ा। जिस आदमी से मिलने के लिए मैं 1 माह से हजारों मंसूबे बना चुका था वो इस वक्त आज खुद मुझसे मिलने आया था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि आखिर पुजारी मुझसे किस घर से मिलना चाहता है। फिर बड़ी बेपरवाही से चपरासी से पूछा, तुम किस पुजारी का तज़किरा कर रहे हो? सोना घाट में एक ही तो मंदिर है साहिब, उसी का पुजारी बाहर फाटक पर खड़ा आपकी इजाजत का मुंतजिर है। अकेला है या कुछ और लोग भी हैं उसके साथ? पुजारी तन्हा आया है साहिब, बुला लाओ उसे, मैंने स्पॉट लहजे में कहा। फिर मेज पर बिखरी हुई फाइलों को समेटने लगा। चपरासी के जाने के कोई 10-15 मिनट बाद एक हट्टा कट्टा और तवीलुल कामत पुजारी अपनी खड़ाओं से खटपट की आवाजें निकालता मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसका सर अंडे के छिलके की तरह गट्ठा हुआ था जिस पर उसकी लंबी चुटिया बड़ी मज़हका खेज लग रही थी। नंगे सीने और बाजुओं के अलावा पुजारी ने अपनी कुशादा पेशानी और चेहरे पर भी संदल के बुरादे की किस्म की कोई चीज मल रखी थी। उसके कवा खासे मजबूत और गट्ठे गट्ठे नजर आ रहे थे। रंगत तांबे जैसी थी। आंखों में उसने बड़े बदसलीके से काजल लगा रखा था जिससे उसकी हैयत अजीब पुरस्कार बनकर रह गई थी। उसने सीधे हाथ में
एक लंबी माला दबा रखी थी जिसका जाप उस वक्त भी जारी था। लंबी लंबी उंगलियां बड़ी तेजी से माला के दाने बदल रही थी, लेकिन होंठ बिल्कुल साकित थे। उसके जिस्म पर सिवाय एक धोती के और कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। मेरी मेज के सामने रुककर वो मुझे यूं घूरने लगा जैसे मेरा कोई बड़ा ऑफिसर अचानक राउंड पर आ गया हो और मेरी किसी गलती को पकड़ लेने के बाद मुझे गजबनाक निगाहों से घूर रहा हो। मुझे पुजारी का ये अंदाज एक आंख न भाया, चुनाचे मैंने भी अपने चेहरे पर संजीदगी और बेजारी के मिले जुले तासरात बखेरते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन वो मेरे इशारे को नजरअंदाज करके बदस्तूर कहर आलूद नजरों से मुझे टिकटिकी बांधे घूर रहा था। मेरे चपरासी ने बताया था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मैं रूखे लहजे में बोला, क्या तुम्हें कोई खास काम है? मूर्ख, क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि फकीरों और पुजारियों से किस अंदाज में पेश आना चाहिए? पुजारी ने सख्त लहजे में जवाब दिया तो मेरा खून खोल उठा। मैंने बड़े जब्त से काम लेते हुए कहा, महाराज, खुदा की नजर में सब बंदे बराबर हैं। छोटे बड़े की तमीज तो दुनियादारी की बातें हैं। जवाब में पुजारी मुझे खा जाने वाली खूंखार नजरों से घूरता रहा। मैं महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस नामाकूल को धक्के मारकर कैंप से बाहर निकलवा दूं, लेकिन यह सोचकर चुप रहा कि सोना घाट तक पहुंचने में नया पुजारी एक अच्छा जरिया साबित हो सकता था। कमरे में एक लम्हे तक गहरा सुकूत तारी रहा। फिर पुजारी की आवाज गूंजी, नादान बालिक, मैं देख रहा हूं कि इस समय तेरे मन में क्या है। अगर मेरी मान तो इस ख्याल को दिल से निकाल दे। देवी देवताओं की शक्ति से टकराना तेरे बस का रोग नहीं है। क्या तुम सिर्फ यही कहने के लिए यहां आए थे? इस बार मैं अपना गुस्सा जब्त न कर सका और कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। धीरज से काम ले मूर्ख, पुजारी ने गरजदार आवाज में कहा। मैं तुझको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि तूने पुजारी की आत्मा की ख्वाहिश के रास्ते में जो रुकावट पैदा करने की कोशिश की है उससे बाज आ जा, नहीं तो देवताओं की शक्ति तुझे कभी चैन न लेने देगी। मैं पुजारी की बात सुनते ही उसकी तह तक पहुंच गया। फौरी तौर पर मैंने यही राय कायम की थी कि मेरे किसी आदमी ने गालिबन पुजारी को किसी वजह से मेरे सुबह वाले हुक्म से आगाह कर दिया है और अब वो मुझे धौंस देकर माधोलाल की नौब्याहता बीवी मोहनी को हासिल करने के इरादे से आया है। इस ख्याल के आते ही मारे गुस्से के मेरी मुट्ठियां भिंच गईं। मैंने हकारत भरी नजरों से पुजारी को घूरते हुए कहा, पुजारी महाराज, मैं समझ रहा हूं कि तुम इस वक्त यहां किस लिए आए हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि तुम लोग इस बार अपने नापाक मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। और अब अगर तुम खैरियत चाहते हो तो सीधी तरह कैंप से बाहर चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। मूर्ख, नादान छोकरे, पुजारी कांपते हुए गुस्सीले लहजे में बोला, तेरी ये मजाल कि अब तू देवताओं की शक्ति को भी ललकार रहा है। अपराधी, मैं यहां तुझसे कोई दान या भक्षा लेने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूं कि आज रात तू अपनी आंखों से पुजारी की आत्मा की शक्ति का तमाशा देख लेगा। तेरे फरिश्ते भी मोहनी को आत्मा की मर्जी से दूर नहीं रख सकेंगे। कबल इसके कि मैं उस हट्टे कट्टे पुजारी को कोई सख्त बात कहता, वो मुझे अपनी सुरख सुरख आंखों से घूरता हुआ तेजी से पलटा और लंबे लंबे डग भरता मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाता ऑफिस से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं भी लपकता हुआ बाहर बरामदे में आ गया और उस वक्त तक नफरत भरी निगाहों से नए पुजारी को घूरता रहा जब तक वो बड़े फाटक से बाहर नहीं चला गया। मुझे यकीन था कि पुजारी की आमद मेरे ही किसी आदमी की शरारत थी। एक बार ये बात दिल में आई कि अमले के तमाम लोगों को बुलाकर मालूम करने की कोशिश करूं कि किसकी मुखबरी पर नए पुजारी ने मेरे पास आने की जुर्रत की थी, लेकिन ये सोचकर अपना गुस्सा पी गया कि हो सकता है मेरी बाज पुरस पर माधोलाल और मोहनी किसी नई मुसीबत का शिकार न हो जाए। ताहम मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आज रात मैं भी देखूंगा कि मोहनलाल की रूह किस तरह माधोलाल की नौजवान बीवी को अपनी मर्जी पर चलने के लिए मजबूर करती है। पुजारी के जाने के बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। कपड़े तब्दील करके शाम को चाय पी, फिर इस ख्याल से सोने के लिए लेट गया कि अभी से नींद पूरी कर लूं, इसलिए कि रात को ना जाने क्या वाकया पेश आ जाए और मुझे कितनी देर तक जागना पड़े। 3 घंटे लंबी तान कर सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मैंने उठकर जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, 2 कप गर्मा गर्म कॉफी पी, फिर कपड़े तब्दील किए और क्वार्टर से बाहर आया। किसी फौरी हादसे से मुकाबले के लिए
मैंने अपना रिवॉल्वर भरकर जेब में डाल लिया था। रात को अक्सर मैं कैंप का राउंड लिया करता था। चुनाचे जब रात की ड्यूटी वाले अमले ने मुझे गश्त करते हुए देखा तो कोई खास नोटिस नहीं लिया। सबसे पहले मैं टहलता हुआ बड़े फाटक की तरफ गया, जहां एक मुसल्ला गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मुझे करीब आता देखकर उसने फौजी अंदाज में सलूट किया, फिर दोबारा गश्त करने लगा। फाटक के पास जाकर मैंने उसके वजनी ताले को चेक किया, फिर ड्यूटी गार्ड से एक दो बातें करने के बाद मुलाजमीन के क्वार्टर की सिमत चला गया। ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि आज कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। अपने ख्यालात में महव जब मैं टहलता हुआ माधोलाल के क्वार्टर के करीब पहुंचा तो उसका दरवाजा खुला देखकर रुक गया। आमतौर पर दिन की ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन शाम ही से अपने अपने क्वार्टर के दरवाजे बंद करके पड़े रहते थे। माधोलाल का दरवाजा खुला देखकर मुझे उसकी हमाकत पर सख्त ताव आया, इसलिए कि आज रात उसे ज्यादा मोहतात रहना चाहिए था। मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डाली तो रात के 10 बज रहे थे। कुछ देर खामोश खड़ा अंदर की सुन गुन लेता रहा, फिर ना जाने क्यों मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने खतरे का एहसास दिला रही थी। कुछ सोचकर मैंने माधोलाल को 2-4 आवाजें दी। दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला तो मेरी तशवीश में इजाफा हो गया। मैंने कुछ वक्फे के बाद उसे दोबारा आवाज दी और दरवाजे पर दस्तक भी दी, मगर इस बार भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दो ही सूरतें हो सकती थीं, या तो माधोलाल और मोहनी बेखबर सो रहे थे या फिर उन्हें यकीनन कोई हादसा पेश आ चुका था। अगर ये किसी मुसलमान का घर होता तो मैं शायद इतनी देर बाहर इंतजार न करता, लेकिन किसी हिंदू के मकान में इतनी रात गए बिला इजाजत दाखिल होते झिझक महसूस हो रही थी, इसलिए कि खुदा जाने मकीन किस हालत में हो। वैसे भी सोना घाट खालिस हिंदुओं का घर था, मुसलमान तो बस खाल खाल ही नजर आते थे। इसी उधेड़ बुन में 10 मिनट और गुजर गए। मैंने एहतियातन एक बार दरवाजे को पीटा, फिर जवाब ना पाकर दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। क्वार्टर में उस वक्त गुप अंधेरा फैला हुआ था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मेरा शुबा अब यकीन में बदल चुका था कि माधोलाल को यकीनन कोई हादसा पेश आ चुका है, वरना वो क्वार्टर का दरवाजा खुला छोड़कर अंदर अंधेरा कभी ना करता। धड़कते हुए दिल से दबे दबे कदमों चलता मैं क्वार्टर के बरामदे में आ गया। कमरों में भी किसी किस्म की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने रिवॉल्वर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और अल्लाह का नाम लेकर बत्ती रोशन कर दी। दूसरे ही लम्हे मैं यूं उछल पड़ा जैसे मेरा हाथ बिजली के नंगे तारों को छू गया हो। जो मेरी नजरों ने देखा वो कुछ ऐसा ही मंजर था कि अगर उस वक्त मेरी जगह कोई और होता तो वो भी चौंक के बगैर न रहता। बत्ती रोशन होते ही मेरी नजर माधोलाल पर पड़ी, जो सामने फर्श पर चारों शाने चित पड़ा था। उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर उबली नजर आ रही थीं। दोनों हाथ यूं अकड़े हुए थे जैसे उन्हें जुम्बिश की हसरत ही रह गई हो। लेकिन वो चीज जिसने मुझ जैसे नडर और बेखौफ शख्स को भी दहशत ज़दा कर दिया था, माधोलाल का पेट था, जो किसी तरबूज की तरह दरमियान से चिरा हुआ था और अंदर की अंतड़ियां बाहर निकल पड़ी थीं। फर्श पर दूर दूर तक खून के छींटे नजर आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मैं गुंग सा खड़ा इस रूह फरसा मंजर को देखता रहा। फिर अचानक मुझे उसकी नौजवान बीवी का ख्याल आया कि ना जाने उस पर क्या बीती हो। चुनाचे मैं रिवॉल्वर निकालकर मुल्हिका कमरे की तरफ लपका। इसके बाद मैंने क्वार्टर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मोहनी का कोई सुराग न मिला। मैंने माधोलाल के कमरे को भी अच्छी तरह देख डाला, लेकिन मुझे कोई ऐसा खंजर या हथियार नहीं मिल सका जिससे कत्ल के इम्कानी पहलुओं पर रोशनी पड़ सकती। मेरे जहन में अचानक नए पुजारी के जुमले गूंज उठे, जो उसने आज शाम ही रवानगी के वक्त मुझसे कहे थे। लेकिन अब भी जो कुछ मुझे नजर आया था, मैं उसे सोना घाट के पुजारी की रूह का करिश्मा समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं उस वक्त भी माधोलाल की मौत में किसी आदमी का हाथ महसूस कर रहा था। मैंने क्वार्टर से बाहर आकर अमले के दूसरे सोए हुए मुलाजमीन को जगाया, फिर कैंप का एक एक कोना छान डाला, लेकिन मोहनी का कोई सुराग नहीं मिला। माधोलाल की पुरस्कार मौत और मेरी डांट फिटकार ने सारे मातहतों के औसान खता कर रखे थे। करीब करीब सभी भगवान और गंगा जल की कस्में खाकर मुझे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें पेश आने वाले वाकयात के बारे में कुछ नहीं मालूम,
ना ही उन्होंने किसी किस्म की चीखों पुकार की आवाज सुनी थी। कैंप के बड़े फाटक पर तैनात ड्यूटी गार्ड की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसने पहले तो मुझे बड़ी बड़ी कस्में खाकर यकीन दिलाया कि माधोलाल की मौत में उसका कोई हाथ नहीं। फिर अचानक उसने रोते हुए मेरे पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोला, साहब, मैं अपनी माता के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने किसी को ना अंदर आते देखा ना बाहर जाते। फिर मोहिनी को क्या जमीन निकल गई? मैंने सारे ही आदमियों को घूरते हुए गरजदार आवाज में कहा, माधोलाल को क्या फरिश्तों ने मौत के घाट उतारा है? सरकार, चौकीदार ने दबी जुबान में कहा, मुझे पहले ही डर था कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा। क्या मतलब? आपने बड़े मंदिर के पुजारी को नाराज करके अच्छा नहीं किया। सोना घाट के पुजारी की आत्मा जो मर्जी आए, बंद करो ये बकवास। मैंने इतनी जोर से चीखकर कहा कि चौकीदार के अलावा दूसरे भी सहम गए, लेकिन मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देख रहा था, ये सोचकर कि मेरे चीखने चिल्लाने से कहीं उनके मजहबी जज्बात मजरू ना हो और वह मुश्तिल ना हो जाए। मैंने उन सबको चले जाने को कहा, फिर एक फॉरेस्ट गार्ड को पुलिस को मुतल्ला करने के लिए रवाना कर दिया और खुद दफ्तर आकर पेश आने वाले वाकयात पर गौर करने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार हैरत अंगेज वाकयात देखे और सुने हैं, लेकिन माधोलाल की मौत उन सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज और पुरस्कार थी। एक मुसलमान की हैसियत से मैं रूहों के वजूद का कायल जरूर हूं, लेकिन ये रूहें इस तरह किसी दुश्मन का पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियां भी बाहर खींच सकती हैं, मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बात जो मेरे जहन को उलझा रही थी वो ये थी कि आखिर सोना घाट के पुजारी की रूह खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को ही तय खाने में रात गुजारने के लिए क्यों पसंद करती थी। थाना चूंकि कैंप से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए ड्यूटी इंचार्ज 2 पुलिस वालों के साथ जल्द ही आ गया। सबसे पहले उसने मेरी मौजूदगी में मौके वारदात को देखा, फिर कैंप का एक राउंड लेकर मेरे दफ्तर में आया और अमले के तमाम आदमियों का बयान कलम बंद करने लगा। बड़े फाटक के ड्यूटी गार्ड की हालत उस वक्त भी पतली नजर आ रही थी। चौकीदार ने अपने बयान में जहां अपनी बेगुनाही और लाइल्मी साबित करने की कोशिश की थी, वहां नए पुजारी की आमद और उससे मेरी गुफ्तगू के बारे में भी बता दिया था। गालिबन वो उस वक्त कहीं करीब ही मौजूद रहा होगा जब मैं नए पुजारी से बातें कर रहा था, लेकिन इसका अंदाजा मुझे पहली बार हुआ था कि वो कमबख्त छुपकर हमारी गुफ्तगू भी सुनता रहा है। पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में ये इरादा कर लिया था कि बाद में किसी वक्त उससे इस सिलसिले में बाज पुरस जरूर करूंगा। पुलिस ऑफिसर जो अब तक बड़ी तुंदही से सारी कार्रवाई कर रहा था, चौकीदार का बयान सुनकर चौंक उठा। फिर जब वो अमले के तमाम अफराद का बयान फर्दन फर्दन ले चुका और दफ्तर में सिर्फ हम दोनों रह गए, तो उसने मुझसे कहा, माधोलाल के कत्ल की वारदात अब बिल्कुल साफ हो गई है। मैं समझा नहीं। मैंने हैरत से पूछा, क्या आपने कातिल को शनाख्त कर लिया है? मुमकिन है कि आप मेरी राय से मुत्तफिक ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि अगर सोना घाट के पुजारी ने माधोलाल की बीवी को तय खाने में रात गुजारने के लिए मुंतखब कर लिया था, तो फिर आपकी और मकतूल की सारी रुकावटें बेकार थीं। गोया आपका ख्याल है कि सब कुछ एक रूह की करिश्मा साजी है। मैंने पुलिस ऑफिसर को घूरते हुए पूछा, जी हाँ, हो सकता है आप इसे ना माने, लेकिन मैं जानता हूं कि मोहनलाल जी महाराज की आत्मा जो चाहे और जब चाहे कर गुजरती है। पुलिस ऑफिसर जो एक मुकामी हिंदू था बड़ी अकीदत से बोला, फिर उठकर खड़ा हो गया और अपने कागजात समेटने के बाद दबी जुबान में बोला, आप चूंकि एक जिम्मेदार मुसलमान अफसर हैं, इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि माधोलाल की पुरस्कार मौत या मोहिनी की गुमशुदगी के सिलसिले में इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। इसका मतलब यह हुआ कि आप भी उस कातिल के सिलसिले में कोई इकदाम नहीं करेंगे। मैंने हैरान नजरों से उसे घूरते हुए पूछा, देवताओं की शक्ति से टकराना हमारे बस का रोग नहीं है, मगर मैं ये नहीं मान सकता कि देवताओं की आत्मा किसी बेकसूर की जान भी ले सकती है। धर्म के मामले में मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। पुलिस ऑफिसर ने नागवार लहजे में कहा, मैंने आपको एक दोस्त की हैसियत से मशवरा दे दिया है, आगे आप जाने और आपका काम। 1 मिनट ऑफिसर, मैं जल्दी से बोला। फर्ज कर लो मैं इस सिलसिले में खामोश ना रह सकूं तो क्या होगा? इसका तमाशा आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे, उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया। फिर एड़ियों के बल तेजी से घूमा और लंबे लंबे कदम उठाता ऑफिस से बाहर चला गया। पुलिस ऑफिसर की बातों ने मुझे और उलझा दिया था।
जहां तक दूसरे आदमियों का ताल्लुक था, मैं अब तक यही समझता रहा था कि वो महज जहालत और कच्चे अकीदे की वजह से एक मरे हुए शख्स को अपना महात्मा और देवता समझ बैठे हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने भी जब उन्हीं बातों को दोहराया जो मैं पहले सुन चुका था, तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक अपने दफ्तर में बैठा सोना घाट के पुजारी के बारे में सोचता रहा, जिसकी शख्सियत अब मेरे लिए बहुत ज्यादा पुरस्कार बन चुकी थी। ताहम मैं किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अचानक मुझे ठाकुर महाराज की पेशगोई याद आ गई, जिन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात कही थी कि सोना घाट में मुझे आए दिन नए नए और हैरत अंगेज वाकयात और मुसीबतों का सामना करना होगा, लेकिन आखिर में फतह मेरी होगी और फिर मैं जो चाहूंगा वो पूरा होगा। हरचंद कि मुझे ठाकुर महाराज की ये बातें हेडक्वार्टर से रवानगी के वक्त मज़हका खेज लगी थीं, लेकिन आज मैं जिस वाक़े से दो चार हुआ था वो न सिर्फ ये कि हैरत अंगेज था, बल्कि उसने मुझे बुरी तरह उलझा दिया था। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि माधोलाल के खून को रायगा नहीं जाने दूंगा और जितनी जल्दी मुमकिन हो सका सोना घाट के पुजारी के असरार को हल करके ही दम लूंगा। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।